डॉक्टर की तरफ को जा रही हूँ और पाँव पीछे को पड़ रहे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही आगे को चलने की। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। लोग कह रहे हैं कि खुशियाँ भी ज़्यादा बांटने से शायद उन्हें नज़र लग जाए, तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने बहुत सारी खुशियाँ बांट दी, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी दिखा दी, तो कह सकती हूँ नज़र लग गई, या बुरा समय आप कुछ भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता। कल ये सही सलामत गए थे, सही सलामत नहीं, कल सुबह से इन्हें थोड़ी सी दिक्कत बन रही थी कि इनका मुँह इन्हें टेढ़ा लग रहा था, बाकी जो देख रहे थे उन्हें भी टेढ़ा लग रहा था। भाई मुझे तो पता नहीं इस बीमारी को क्या कहना है क्या नहीं कहते, पर आज सुबह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन्हें इस चीज़ के लिए। तो हम सवेरे सवेरे निकल लिए हैं डॉक्टर के जाने के लिए, और मुंह इनका कवर करवा दिया मम्मी हर ने, की हवा लगने से शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गए। डॉक्टर भैया कोई कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा। सच बताऊं तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमें कहाँ ऐसी जगह लेके जावे इन्हें कि जाते के साथ ही बिल्कुल ठीक हो जावे, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना रहे। और डर इतना लग रहा मुझे, इतना लग रहा कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना डर लग रहा है। जब से यो मन कर रहा बस पता नहीं क्या कर दूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं किस तरीके से मेरी सिचुएशन को आप सबके साथ शेयर करूं, किस तरीके से मैं अपनी सिचुएशन को आप सबके साथ बताऊं। दवाई तो हम लेके आ गए और डॉक्टर ने प्रॉब्लम भी बहुत सारी बताई है और बहुत बड़ी बड़ी बताई है। भाई अब तक मेरा जो मानना था ना यो था कि नज़र वजर कुछ नहीं होती, सब खामो खाम की बात होती है, क्योंकि मैंने कभी खुद की नज़र नहीं उतारी, कभी बच्चों की नहीं उतारी, कभी पति की, मतलब आज तक मैंने कभी किसी की नज़र नहीं उतारी। मुझे लगता नहीं था कि नज़र नाम की भी कोई चीज़ होवे, पर हाँ अचानक से इतना बड़ा पहाड़ी कह सकते हो आप, इतनी बड़ी चीज़ देख के मुझे लग रहा सच में शायद मेरी खुशियों को नज़र ही लगी है। इसे नजर ही कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान है, ठीक ठाक है, एकदम सही। पहले तो इनका हल्का सा मुंह टेढ़ा हुआ, फिर सुबह उठे तो पूरा मुंह इधर हो रहा था टेढ़ा, और जैसे मुंह खोल रहे हैं ना तो हमारा तो नॉर्मली मुंह ऐसा खुलेगा, ऐसे आ, इनका ऐसे नहीं खुला, इनका ऐसे खुला आ, इस तरीके से। तो मतलब पूरा का पूरा ये वाला जो हुआ उठा है, ये निचले वाला तो इस साइड में ही जा रहा है। भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बस क्या दिक्कत है क्या नहीं। अभी दवाई दिवाई है, देखो थोड़ा तो आराम है, जैसे उन्होंने दवाई दी, हमें 1 घंटा बिठा के भी रखा है यहाँ कि भाई तुम दवाई लेके 1 घंटा यहाँ बैठो, आराम लगेगा तुम्हें, और कह रहे कि 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दवाई तो भैया हमने ले ली है, ये भी बहुत सारी दवाई है। पर हाँ एक बात पक्की है, कभी भी अपनी खुशियां बांटने से पहले ना थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि मैं तो सच में बहुत पछता रही हूँ। लोगों के अब तक निगेटिव कमेंट थे, मैं दिल पे नहीं ले रही थी, कोई बात नहीं, लोगों का काम है, कर रहे करने दो। पर अभी मैं देख रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं उनकी जलन की वजह से, या मतलब समझ में नहीं आ रही भाई चीज, सच बता रही हूँ मैं, पर मुझे बहुत बैड फील हो रहा। यार हम किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए निगेटिव कमेंट भी मत किया करो, निगेटिव चीज भी मत बोला करो, क्योंकि अगर लाइफ नॉर्मल चलती रहे ना तो निगेटिव चीजें याद नहीं आती। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ उल्टा हो जावे ना तो वो निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा चुभती हैं कि हाँ भाई उसने हमें तब ये बोला था, उसने हमें तब ये बोला था, वो चीज फिर बहुत याद आवे। सुबह घर से बिना कुछ खाए पिए निकले थे और भूख का हो रहा है टाइम, क्योंकि अभी बज रहा है 1। तो रास्ते में रुके हैं कुछ खाने पीने के पर्पज से। अब इनका परहेज इतना तगड़ा है कि तेल का, घी का, मतलब चिकनाई का होगा, और दूध चाय सब चीज़ का परहेज है, बस ये खा सकते हैं। दाल वो भी उबली हुई, जितना उबला हुआ खाना खाएंगे उतना इनके लिए बेस्ट है। ठंडी चीज़ें कुछ नहीं खानी है, तो यहाँ रुके हैं। अब देखा नॉर्मल सा ही है, तो यहाँ दाल ही ले लेंगे हम, वो भी बिना फ्राई हुई। भाई खाना वाना तो खा लिया, अब वापस चलती है हम घर के लिए, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा, तो सोच रहे बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले घर पहुंच जावे। जब से हॉस्पिटल से आए ना तो कुछ काम करा ना कुछ करा, जैसा जो काम पड़ा था जो का तू पड़ा है। आज प्रीति के बेटे का जन्मदिन है और अभी जा रहे हैं हम मक्कू। तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना मैं तैयार हो रही हूँ, जैसी हूँ सुबह से ऐसी की ऐसी ही जा रही हूँ। भाई देखो उसके बच्चे का जन्मदिन भी ज़रूरी है और इतने दिन से उसने बोल रखा है, मगर तो भाई हम आ रहे हैं। दवाई तो खैर इन्होंने ले ली, आराम इतना नहीं है, हाँ कुछ बेहतर है। बच्चों ने कपड़े बदल लिए और ये भी मुँह हाथ पाँव धोने गए, मैं भी मुँह हाथ पाँव धो के ही चलूँगा। लिकड़ते लिकड़ते 6:30 बजे अब हम घर से निकल रहे हैं। बच्चों को लेके भैया होटल पे आए हैं खाना खाने। पहले जब एनिवर्सरी थी इसकी, जब तो घर पे ही बना लिया था, तो अब की बार ऐसा पता था सुबह से इनकी भी तबीयत खराब है और मेरा भी उठने का बिल्कुल मन नहीं था। बोले तो दीदी कहीं बाहर ही चल रही है, इससे अच्छा तो कहीं बाहर ही बच्चों को भी घुमा लाएंगे, कुछ खा पी के भी आ जाएंगे। और आज देख प्रीति कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं स्माइल करने की, आज मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है। सवेरे से ही उठे माली, आज 12 ही बज रहे चेहरे का।
भाई दुख होगा उससे, थोड़ी ऐसे हंस के थोड़ी छुपे हो, चेहरे पे तो दिखेगा ना। मैं भी तो कह रही हूँ, सवेर से ही उठे मालिया, बहुत कोशिश कर ली मैंने, मिलके नहीं चल ठीक है पर ठीक है खिल गया रहा चेहरा। यो है ना, अचानक से भाई ठीक ठाक सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, भरोसा नहीं है एक सेकंड का भी इंसान का, सुबह किस चीज़ का घमंड नहीं पता ही नहीं चलता। चलो ये भी ना ठीक हो जाएंगे अपने अभी जल्दी, गौर कर ली, बहुत अच्छी बात है। और सबकी दुआ तो साथ ही, सारे के सारे बहुत सारे ब्लेसिंग देना, बहुत सारे। वही तो इतने प्यार करने वाले हैं, ब्लेसिंग देंगे और क्या। खाने में पहले चाउमीन थी, फिर ये थे चिली पटाटो थे, उसके बाद फिर वो आ गई थी, क्या था वो रूबी, क्या था वो दूसरा वो जो आया था, चिली पनीर आ गया। और अभी आ चुकी है शाही पनीर, नान, मिस्सी रोटी और पता नहीं क्या है। अभी हमारी प्रीति का मन नहीं भरा इतने सबसे भी, खा कम रहे वेस्ट ज़्यादा कर रहे। हम सबका खाना तो आपने देख ही लिया कि कितनी सारे आइटम थे खाने में। और इनका खाना दिखाऊं मैं, ये खा रहे हैं अपने परहेज का खाना। कैसा बना? नॉट बैड, स्वाद आ रहा? कितना तो आ रहा, बराबर कम आ रहा। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद खाना पीना। जो आदमी रात में घी में छलांग मारे, उसे एकदम सुखा आ रही है तो मिल जा, वो क्या करेगा? तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। फाइनली लास्ट में चल रही है हमारी चमचम, इतना खाने के बाद में। अब हम खाने को बचा रहे हैं, मीठा खा गए। मीठा खा गए। तो कल का दिन तो आप सबने देख ही लिया था कि कितना बुरा दिन था मेरे लिए। कल पूरे दिन मेरे चेहरे पे स्माइल नाम की चीज़ नहीं आई। मैं प्रीति की खुशियों में शामिल भी हुई, पर उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से मैं हमेशा खुशियों में शामिल होती हूँ, हंसते मुस्कुराते। क्योंकि भाई मेरी सिचुएशन वो भी समझ सकती है और आप सब भी समझ सकते हो कि मैं किस सिचुएशन में थी और कितनी ज़्यादा टेंशन में थी। अभी बच्चों को स्कूल भेज दिया, बाकी घर के काम भी ख़त्म कर दिया और आज से घर में सिर्फ वही बनेगा जो मेरे पति के लिए बताया गया है। तो अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनकी जितनी भी दवाइयाँ, कुछ खाना खाने से पहले हैं, कुछ खाना खाने के बाद में, दिन में इनकी दवाई इतनी है कि हर घंटे बाद दवाई लेनी ही लेनी है। तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें बनेगी। अब हमारी पसंद ख़त्म होगी, अब हम अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाएंगे। अब जो भी बनेगा इनके परहेज के हिसाब से ही बनेगा। कोई इंसान कितना भी चटोरा हो, बीमारी और मजबूरी ऐसी चीज़ है कि उसको वो चीज़ खाने पर मजबूर करता है जो कभी ना खाई हो। अब हमारे घर में आने वाले 2 से 3 महीने सिर्फ उबला हुआ खाना बनेगा। पतिदेव को तो उबला हुआ खाना है और हम इनके साथ में खाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसा खाना खाएंगे और ये उबला हुआ खाएंगे तो इनका जी भी ललचाएगा और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो इनके साथ साथ भाई मैं भी उबला हुआ ही खाऊंगी। अभी मैं दाल बनाने वाली हूँ। टमाटर को डॉक्टर ने मना किया है, छोंकने को मना किया है, मतलब घी घेर के जब फ्राई कर सकते हैं उसे हल्का फुल्का सा, पर ऐसा नहीं जैसे तेल भर भर के उसमें गरम मसाले मिर्च भर भर के सारी चीज भर भर के गिरती। समझते हो कोई नॉर्मल सब्जी कैसे बने, तो उस तरीके से बनी थी। अभी इनकी सब्जी में सिर्फ लहसुन जाएगा, प्याज जाएगी, कोई मसाला किसी तरीके का नहीं जाएगा, बस 1 चम्मच घी गिरकर वो फ्राई हो जाएगा। मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए मसूर की दाल। दाल इन्हें सिर्फ 3 ही बताई है, या तो मसूर की खा सकते हैं, या हरड़ की खा सकते हैं, या मूंग की। चने की, चने की तो मूंग की नहीं है उसके अंदर। अच्छा चने की है, हाँ तो चने की दाल खा सकते हैं। दाल ये बस ये 3 ही खा सकते हैं। बाकी तोरी टिंडा खा सकते हैं, लौकी भी नहीं खा सकते हैं। मतलब जो जो इन्हें बता रखा वही बनेगा घर में। मेरा तो पिज्जा को जी कर रहा। बहुत हो गए चटोरेपन, अब चटोरेपन छोड़ दो। अब सिर्फ ऐसा खाना खाएंगे हम जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हींग भी तो भर भर के बताया था ना। क्यों, किसने कह दिया हिंग भर भर के बताया? डॉक्टर ने। खाम ही अपना अपने दौर से हो रहे तो कहीं डॉक्टर नहीं बन रही है। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे पहली चीज आपकी और बच्चों की हेल्थ है, बाकी सारी चीजें बाद में। रहने दे। इस आदमी ने टॉन्टी मार ली। इस आदमी ने कल मेरी शक्ल न देखी, कल पूरे दिन मेरी शक्ल पर 12 बजे रहे, 12 मेरा हंसने तक का जी नहीं कर रहा था, समझिए। लहसुन भी मोटा मोटा ही चॉप करना आना है, पीसना नहीं है। देख ले जैसे बताइए, गई नहीं तू गैल मेरी, पता ना तुझे? तभी तो मैं गल गई थी।
क्या पता फिर तुझे? चला कुछ पता? क्या पता चलो? यो पता चला इस आदमी को हर चीज नुकसानदेह है। इसके घी हजम नहीं होता, दूध हजम नहीं होता, चाय हजम नहीं होती, दही हजम नहीं होती, अच्छा खाना हजम नहीं होता। इस आदमी को सिर्फ खिलाना है तो भात, उबला हुआ खाना। इस इंसान की तासीर जानवरों वाली है, इसे जितना खिलाना साबुत खिलाना पका के बिल्कुल मत खिलाना, आधा कच्चा आधा पक्का खिलाना। और बताओ कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हारी कंडीशन? और भी कुछ बता थूक दे इसमें। ऐसे ही बताया डॉक्टर ने, और कुछ नहीं बताया। तुझे तो ऐसे बताया डॉक्टर ने कहा ड्राई फ्रूट भी हजम नहीं होते इस जिनावर को इसे ड्राई फ्रूट भी नहीं देना, इसे खीर नहीं खिलाना, दूध से तो दूर रखना। दूध से तो बिल्कुल दूर रखना। बताओ। और हाँ, रोटी भी नहीं चिपड़ना। मैं तो भूल गई, मैं तो चिपड़ के दर्दी कल से याद करूंगी, अब अलग बनानी पड़ेगी। पपड़ी पाट दिया उनकी? हाँ, उनकी पपड़ी पाड़नी पड़ेगी। भूल गई मैं, रोटी भी नहीं चिपड़ना। कैसे कैसे लोग हैं पृथ्वी। तो तेरे तो सब कुछ बच जाएगा, घी भी सब बच जाएगा। ओ, मैं तो मालदार हो जाऊंगी। इतना इतना तो मैं घी के चट्टे लगा दूंगी, फिर नहीं करूँ खुद। सही में ये अजीब बात है। अब उसको अब की यहाँ क्यों खड़ी है तू? इसे बने में टाइम लगेगा। पहले तुम्हारे खाना बनाऊंगी मैं, खाना बनते के साथ ही तुम दवाई लेकर आराम करना और मैं कपड़ों पे प्रेस करना। चलो तो चल। फिर चल तो चल, पहले इसे बना दो। इतने छोकरे को मना करिए ना। उसने बोला था 1 चम्मच हल्का सा घी कढ़ाई में दिखाना, वापस उसे डिब्बे में डाल देना, फिर उसमें जीरा डालना, उसको घुमाना और उसके बाद उसमें लहसुन और प्याज का तड़का लगाना और दाल फ्राई करके अपने पति को खिलाना। हरी मिर्च भी ऐसी हो रही है, मीट डालो। सूख गई सब ये। मेरा असर आ गया ना, बाहर धर दी तुमने। है फ्रिज में स्टार्ट दी। फ्रिज में धर की ऐसी हो गई है? कैसी हो जाओ? फ्रिज में तो होती है। मैं भी तो ससुराल में रह रहा, कैसी हो गई? अरे वो डस्टबिन भी कहाँ पहुंचा दिया पालतन ने। देखिए कभी पाँव टेढ़ा हो रहा। पाँव तिरछे हो गए। कभी हमें मजाक लेने बैठे हो? रायता बना देना। कैसे? रायता पियोगे तुम? 2-3 महीने चूं भी नहीं कर देना। मुझे तो दूध भी पिलाना, तब मैं सही आपकी बात है। दूध भी नहीं लगा मैंने इसमें भाई हल्का सा घी ले लिया, जीरा भून लिया। अभी मैं प्याज को कर लूँगी हल्की सी, ज़्यादा फूकने की नहीं हो, बस जो इनके वो रहे ना आपको में मिर्ची लगे वो खत्म हो जाए। और इसी में ऐड कर दूँगी लहसुन। स्वाद का तो पता नहीं, पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खाना इनका बन चुका है, अब इनकी दवाइयों का टाइम हो रहा, तो मैं खिला दूं जाके इन्हें खाना, जिससे कि अपनी दवाई टाइम से ले सकें। और इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें दुआएं देना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप सबकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरा ना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है बिना मेरे पति के, ना मैं इनके बिना कुछ हूँ, और मुझे तो ऐसा लगे कि सब कुछ ही ख़त्म है मेरा इनके बिना। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट करना, बहुत सारी दुआएं देना। जल्दी जल्दी हम आप सबके सामने बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियो लेके आते रहें, जैसे हमेशा से हम आप सबके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, तो हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो इसी के साथ चलती हूँ भैया। राम राम भाई सभी को। वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छी लगती हूँ, पर दुआ देना बिल्कुल नहीं भूलना।